गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। वेलकम टू ई लर्निंग क्लास। आज ये फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ चैप्टर। तो इसके कुछ पॉइंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे हमने, तो दोबारा से फिर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि कुछ रीजन के कारण वॉइस रुक गई थी उस क्वेश्चन में। तो आसन संबंधी विकृतियों से आप क्या समझते हैं? आसन संबंधी विकृतियों के कारणों का वर्णन करें। ठीक है, हड्डी से संबंधित मैं कह सकता हूँ, पोस्चर से संबंधित। ठीक है, आसन से संबंधित कुरूपताओं या विकृतियों से अभिप्राय शरीर की स्थिति ठीक न होना या संतुलित अवस्था में न होना। ठीक है, सही पोस्चर में न होना। ऐसी स्थिति से शरीर को अनेक विकृतियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जिस तरीके हमने अपनी बोन्स को ढाल दिया है, शेप दे दिया है, आकार दे दिया है, तो उसी प्रकार में हो जाती है वो। चाहे आपने उसको सही आकार दिया है, चाहे आपने उसको बेढंग शेप दिया है। ठीक है, यदि इनको समय रहते सही समय पर ठीक नहीं किया गया तो सारी विकास और वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो पैदा होते समय कुरूपता, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जब बॉर्न होते हैं, बेबी बॉर्न होते हैं, तो कुरूप पैदा होते हैं। वो एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है या वो अन्य फैक्टर भी हो सकता है। मोस्टली फैक्टर होता है, एक माँ को जब गर्भधारण था या बच्चा पेट में था, उसको संतुलित या बैलेंस या एक अच्छे पोषक तत्व नहीं दिए गए हों, ये उसका मेन रीज़न होता है। ठीक है, हड्डियाँ कमज़ोर, मांसपेशियाँ कमज़ोर, हड्डियाँ मांसपेशियाँ। ठीक है, आसन में कुरूपता का मुख्य कारण हड्डियाँ कमज़ोर है। ठीक है, जिसकी हड्डियाँ कमज़ोर है वो बहुत जल्दी बुढ़ापे की ओर चला जाता है, उसकी हड्डियाँ मुड़ जाती हैं। सिंपल सी बात है। तो हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैल्शियम, विटामिन डी, फास्फोरस, ये सोर्स होते हैं हमारी जो बोन्स जैसे बनती हैं। ठीक है ना, विटामिन डी कमी से मनुष्य की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जिस कारण वो मुड़ जाती हैं और मनुष्य में के शरीर में मांसपेशियाँ लीवर का कार्य करती हैं। ठीक है, जैसे कि घुटना होता है, घुटना वो उसमें मांसपेशियाँ वर्क करती हैं। विदाउट उसमें मसल्स नहीं होंगे, लिगामेंट नहीं होंगे तो वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, जिससे हमारा शारीरिक विकास होता है। और इसमें दोष पड़ने से रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा हो जाना, पीछे की तरफ कुपट, आगे की तरफ कुपट जैसी कुरूपताएँ आ जाती हैं। ठीक है, जिसमें देखा होगा आपने, छाती बाहर भीतर तरफ हो जाती है, पेट बाहर निकल जाता है, वो आगे की तरफ कुपट होता है। ठीक है, जिसमें हमारी जो बैक होती है वो पीछे तरफ धंस जाती है, वो पीछे की तरफ कुपट होता है। ये स्पेशल क्वेश्चन आएंगे जब पढ़ेंगे उनको। बैड हैबिट्स, बैठते उठते लेटते खड़े होते समय, कार्य करते समय गलत आसन में कार्य करना, चलना उठना बैठना, ये मेन कारण होता है आज के समय में। तो ये पक्का है। उदाहरण स्वरूप पढ़ते समय एक तरफ झुककर कुर्सी पर बैठकर पढ़ना, तो वो क्या है कि जिस तरह आप झुके हुए हैं उसी तरफ उसी साइड की मांसपेशी में पूरा प्रेशर आएगा, हड्डी पे प्रेशर आएगा, तो ये भी कुरूपता का एक कारण है। मेज पर झुककर पढ़ते हैं या फिर आज बन जाती है, जैसे कुरूपता आ जाती है। अधिक दबाव के कारण भी शरीर में कुरूपता आ जाती है, विशेषतौर बाल्यावस्था में मांसपेशियों और हड्डियों अधिक दबाव हानिकारक होता है। मैंने इस बारे में पिछले लेक्चर में बात करी थी मैंने, कि जो बच्चे हैं जो LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तक, फोर्थ तक भी जाते हैं, उनका जो बैक का वेट होता है वो काफ़ी हैवी होता है, जिसके कारण बच्चों की जो बोन्स होती है वो सॉफ्ट होती हैं और वो मुड़ जाती हैं। चाहे वो प्रॉब्लम आए, फ्लैट फुट की आए या नॉक नी की आए या बो नी की आए, डजंट मैटर। ठीक है, शरीर का अत्यधिक भारी होना या मोटापा। ठीक है, ये भी एक मेन डिफरेंट चीज़ है। सबसे बड़ा कारण यही है आज के समय में, जो बच्चों का जो अकॉर्डिंग टू एज उनका जो वेट ज़्यादा हो जाता है, वो आसन संबंधी कुरूपताओं का एक मेन रीज़न होता है। व्यायाम की कमी, आसन संबंधी कुरूपताओं आने का सबसे बड़ा कारण है व्यायाम की कमी। हम व्यायाम नहीं करते। जैसे कि मान लो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी पिजन टाइप चेस्ट होती है, कबूतरनुमा, राउंड शोल्डर होते हैं, झुकेदार कंधे होते हैं। अगर वो व्यायाम करेंगे तो उनकी जो पिजन चेस्ट है, जो राउंड शोल्डर है, या कोई भी जैसे कि पीछे तरफ कूबता है या आगे की तरफ कूबड़ है, ये सारी प्रॉब्लम्स व्यायाम के कारण सॉर्ट आउट हो जाती है बहुत बड़ी इजीली। ठीक है,
क्या कह रहा है, आसन संबंधित कुरूपता आने का सबसे बड़ा कारण है कि व्यायाम की कमी, क्योंकि व्यायाम हमारी मांसपेशियों में शक्ति और निरोगता लाते हैं। ठीक है, मसल्स में स्ट्रेंथ पैदा करते हैं। आपने देखा होगा कि जो एक मोटे पे जिसमें व्यक्ति में मोटापा ज़्यादा होता है उसके अंदर एंड्योरेंस कम होता है, स्ट्रेंथ कम होती है। लेकिन जो एक बल्कि एक मस्कुलर टाइप का होता है उसके अंदर स्ट्रेंथ भी होती है और एंड्योरेंस भी ज़्यादा होता है। जो व्यक्ति रोज़ाना व्यायाम नहीं करते उनकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है, स्थूलता आ जाती है, मोटापा आ जाता है। ठीक है, जिसके कारण केवल अस्थायी तौर पर कुरूपता भी आ जाती है, अस्थायी तौर पर परमानेंट फिक्स हो जाती हैं प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो व्यक्ति रोजाना व्यायाम व्यक्ति के लिए बच्चों के लिए व्यायाम करने और आसन को सुंदरता प्रदान करने के लिए प्रदान करते हैं, इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व में वृद्धि होती है। असुविधाजनक कपड़े, आज के समय में तो ये ट्रेंड चला हुआ है, टाइट कपड़े पहनना, शॉर्ट पैंट पहनना। इतने टाइट कपड़े पहन के आते हैं बच्चे, पॉलीथीन को लगा के जब कपड़े पहन के आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक काफ़ी मेन प्रॉब्लम है। ना उनका कोई बॉडी मूवमेंट अच्छे से मूवमेंट कर पाता है, नहीं हिल पाता, नहीं डुल पाता है, और कहीं ना कहीं ये भी एक आसन संबंधित विकृति है। बीमारी, दुर्घटना, हाँ ये भी हो सकता है किसी बीमारी के कारण, जैसे कि पोलियो हो गया। पोलियो के कारण कोई लेग या पैर जो भी है, हैंड्स है या फिंगर है, जो भी है रह जाती है, तो कुरूपता आ जाती है। और दुर्घटना के कारण कोई किसी का हाथ या पैर या रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाती है, तो उसके कारण भी कुरूपता आ जाती है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक तनाव, साइकोलॉजिकल टेंशन। मनोवैज्ञानिक तनाव चिंता से भावनात्मक स्थिति में असंतुलन पैदा हो जाता है, जिस कारण हमारे आसन में कुरूपता आ जाती है। सिंपल सी बात है कि मान लो थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम्स है और आप साइकोलॉजिकल आप वीक हो चुके हैं, तो आपके अंदर वो चीज़ परमानेंट फिक्स हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब कहने का ये है। असंतुलित आहार, अनबैलेंस डाइट, आपको पता ही नहीं कितनी आप डाइट ले रहे हैं, कितनी नहीं ले रहे हैं, कितनी आपको मात्रा में लेनी चाहिए, कौन सी डाइट आपके लिए परफेक्ट है। ठीक है, मान लो कोई किशोरावस्था का स्टूडेंट्स है तो उसके लिए प्रोटीन डाइट सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी। बच्चों के लिए मिनरल्स अच्छे रहेंगे, लेकिन वो अगर मात्रा में फ़ैट इनटेक करेंगे तो बॉडी में फ़ैट की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और वो उनके अंदर हड्डी से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये आपका क्वेश्चन था। उसके पश्चात रीढ़ की हड्डी का पीछे की तरफ कुबड़ होने के कारण और ठीक करने के उपाय का वर्णन करना है। देखिए, मैंने बताया था पीछे की तरफ, पीछे के कुबड़, जैसे कुरूपता मुख्य कारण रीढ़ की हड्डी के पीछे की तरफ झुक जाना होता है। एक कहते हैं ना कि एक आर्क बन जाता है। ठीक है, जिसमें गर्दन अगली तरफ झुक जाती है और पीठ वाला हिस्सा पीछे की तरफ झुक जाता है। और मोस्टली ये प्रॉब्लम वीक हड्डी कमज़ोर कारण और अधिक लंबाई के कारण भी होता है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी का कमान एक कमान जैसा धनुर, ठीक है, धारण कर लेती है और रीढ़ की हड्डी में कुरूपता की पीठ की मांसपेशी सिकुड़ने से होती हैं। ठीक है, कारण आगे की ओर झुककर पड़ने काम करने से, व्यायाम की कमी के कारण, लंबा कद होने के कारण, मैंने बताया था आप लोगों को, बीमारी दुर्घटना के कारण, बैठने के लिए अनुचित फर्नीचर का प्रयोग करने के कारण, अगर फर्नीचर ठीक नहीं है तो भी हो जाता है। शारीरिक कमजोरी, वीकनेस के कारण, अगर शरीर कमज़ोर है तो भी ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। लंबे समय तक अनुचित मुद्रा में बैठने के कारण, तो हमें हमेशा अपनी बैक को सीधे करके ही बैठना चाहिए। तो इसके ठीक करने के उपाय हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, धन्यवाद।